जो SIT जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है जी। अब जो प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ हमें यही मांग है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को जो अरेस्ट किया गया है, तो डॉक्टर किसी भी लेवल पे इसके लिए गुनाहगार नहीं है। हाँ, दवाई के कारण हो सकती है, क्योंकि दवाइयां जो हैं किसी एक ही दवाई जो स्टैंडर्ड दवाई है आप पे अच्छा असर करेगी, किसी और पे अच्छा असर नहीं करेगी। पर दवाइयों में अगर गड़बड़ी है तो डॉक्टर उसमें कहीं भी रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं है कि क्योंकि डॉक्टर वो दवाई बनाता ही नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, तो इसलिए वो डॉक्टर वही अपने नॉलेज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है जो उसको पढ़ाई गई है। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए और जो सही में कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। दवाई में कोई मोलिक्यूल ज्यादा मिली है तो ये तो दवा कंपनी का है ना इशू, इसमें डॉक्टर कहाँ से और दवा विक्रेता कहाँ से आएगा? जिस दवाई के वजह से हुई है और वो दवाई किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे आई, वो सरकार जाने और प्रशासन जाने। उसमें दवा डॉक्टर को बलि का बकरा क्यों बनाया जाएगा? इलीगल जो उनको अरेस्ट किया है उनको तत्काल रिहा किया जाए और संबंधित जो दोषी जांच में पाया जाए उन पे एक्शन होना चाहिए। ये तो डॉक्टर इसमें कोई दोषी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर दवा निर्माता है ही नहीं। डॉक्टर केवल प्रिस्क्राइब करता है जो उसने पढ़ा है। मान लो VP की दवा और VP की दवाई लिखेगा ना वो, तो उन्होंने सर्दी खांसी की दवा लिखी, लेकिन वो बनी कैसे, उसमें क्या मिला हुआ है, ये सब जो मैन्युफैक्चरर है वो जानेगा, या किसने उसको परमिशन दी। ड्रग कंट्रोलर जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने उसे अप्रूवल कैसे दिया और अप्रूवल देके वो मार्केट में कैसे आई है। जब ऑलरेडी चेन्नई में बैन हो चुकी है तो उसके 2 साल पहले 6 महीने पहले जब भी वो बैन हुई है उसे MP में क्यों परमिशन मिली, उसे परमिशन किसने दी, उसे मिलाना चाहिए ना। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें दोषी आपने बिना कोई जांच किए डॉक्टर प्रवीण सोनी जरूर कैसे गिरफ्तार कर लिया? उन्हें तुरंत छोड़ा जाए और अन डॉक्टर पर जो भी धाराएं लगी हुई है उन्हें भी हटा के उनका नाम भी हटाया जाए। रेड्स भी कर रहा है प्रशासन? नहीं, प्रशासन रेड्स कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर कर रहा है? जो दोषी नहीं है। क्या उन्होंने सर्दी खांसी का इलाज नहीं किया? क्या उन्होंने VP की दवा लिखी? दवा तो उन्होंने सर्दी खांसी बुखार की लिखी ना। भाई बुखार में यदि पैरासिटामॉल देना तो मैं पैरासिटामॉल ही लिखूंगा, लेकिन जिस कंपनी ने बनाई है यदि वो गलत बना रहा है तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? आप बताइए। भाई हल्दीराम यदि मैन्युफैक्चर तो हल्दीराम उसमें दोषी है ना। क्या एक रिटेलर उसके लिए दोषी कहलाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर दोषी कहलाएगा? जो निर्माता है वही दोषी कहलाएगा ना। तो आप उस पर कार्रवाई करिए। It's quite unfortunate that 16 children died because of consuming this cough syrup called Ref. Government of India, the Health Ministry has issued an advisory on the consumption of this cough syrup. Kerala, our drugs controller department, the drugs controller has issued a notification banning the sale of this drug across the state. We don't have this drug in our essential drug supply list. This is not being supplied by KMCL, which is our corporation, the government corporation, which is supplying medicines to the government hospitals and government medical colleges. But we are ensuring that this is not the sale of this is not happening in other private hospitals and also in private pharmacies.